चाय, गर्मा गर्म चाय। ओए उठ। ये चाय नहीं है खादिम, ये जूस है। रानी क्या फर्क पड़ता है, चाय हो या जूस, पी लो। हंसना था ना, पर हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। वैसे बेगम साहिबा आप हंसते में बहुत खूबसूरत लगती है ईमान से। अच्छा, और अपने काम से काम रखो, जैसे शहजाद साहब करते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ। और मिर्जा। हाँ बेगम साहिबा, आप तो ईमान से बहुत लकी हैं कि आपको शहजाद साहब जैसे शौहर मिले। जब भी देखो बस आप ही की बातें करते रहते हैं। अच्छा, और क्या क्या कहते हैं? मिर्जा और कहते हैं कि अभी कल ही की बात ले लो, कह रहे थे कि रानी मेरी जिंदगी है। और बताओ ना, और क्या कहते हैं? और कह रहे थे कि लाना तो ऐसी जिंदगी पे। क्या तुम मेरे बारे में ये सब कुछ कहते हो? डार्लिंग मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ? नहीं। जो भी है, सुनो, आज शाम में मेरे बॉस आ रहे हैं, उनके सामने अगर किसी ने भी कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? क्या? कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय द वे तुम्हारे तो बॉस आ रहे हैं आज। बॉस 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 Whatever. देखिए इसमें से मुझे कौन सा सूट अच्छा लगेगा? तुम ये पूछो कि तुम किस सूट में सूट करती हो। वैसे तो लगभग तुम्हारी उम्र इस वक्त वो सफेद कपड़ा पहनने की है, कानों में रुई, नाक में रुई, लेकिन तुम सूटों के चक्कर में पड़ गई हो। वो व्हाइट ड्रेस पहने मेरे दुश्मन। यानी तुम मुझे मार देना चाहती हो? ये तो गॉड का काम है। वैसे आप मर तो उसी दिन गया था जिस दिन तुमसे शादी के लिए हाँ की। जहन्नुम में जाओ। वो तो अब भी हूँ। ओह माय गॉड! तुम्हारा गोश्त जल गया, जाके किचन में देखो। मेरा नहीं, बकरे का गोश्त। ओहो, हद हो गई। एक्सरसाइज का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ तो हम क्या कर रहे थे? मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। नो, कुछ नहीं कहना। तुम्हारा कुछ बहुत कुछ होता है। मामा, पापा मर गए हैं। इधर हमारी ऐसी किस्सा, वो उधर जुगाली कर रहे हैं बैठे हुए। मामा, दरअसल बात यह है कि मैंने अपने बॉस से झूठ कहा था कि मेरे पापा मर चुके हैं। असल में मैंने उनसे कहा था कि पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर है। अब अगर बॉस को पता चल गया कि मेरे पापा जिंदा हैं, तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। ये तो है, पर अब करना क्या है? ऑफ कोर्स मामा, मारना है, और क्या करना है? यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने इस खूबसूरत हाथों से तुम्हारे बाप को कत्ल कर दूं? मामा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप हर वक्त पापा को मारने के लिए रेडी क्यों रहती हैं? बेटा, मेरा बचपन से शौक था कि मैं बड़े होके बेवा बनूं। मामा, समझने की कोशिश करें, बस थोड़ी देर के लिए मारना है पापा को। कुछ देर? वो कुछ देर को अपनी छींक नहीं रोक सकते, तो उसको मौत में कैसे डालेंगे? मामा प्लीज, सिर्फ बॉस के सामने ये शो करवाना है कि पापा मेरे पापा नहीं हैं। तो किसके पापा हैं? इसके। क्या हुआ बीबी जी? तुम्हारा पापा का पता चल गया। कौन है? रमजान छिपा। रमजान छिपा? नो, आजम छिपा। ये अपने वाले? नहीं, पड़ोस वाला आजम। जहाँ इतने साल पता ना चला, वहाँ आज भी पता ना चलता। मिर्जा, मेरे भाई, सिर्फ ड्रामा करना है। खबरदार बीबी जी, भाई तो ना कहें। अच्छा, ड्रामा करना है? एक मिनट। हाँ, 1 घंटे के 1000 लूंगा। ओ यू इडियट, तुमने अपनी शक्ल देखी है? एक्स्ट्रा जैसा मुंह है, और घंटे का 1000? मैं किसी बड़े एक्टर को बुलाऊंगी, 17 घंटे काम लूंगी, उससे 1000 रुपए दूंगी, और रात की रोटी भी नहीं दूंगी। ठीक है, ना कराओ, आप भी बड़ा एक्टर मिस कर रही हैं। मामा प्लीज कुछ सोचें। अब क्या सोचूं बेटा, तुम्हारे डैड के होते हुए बॉस के बारे में कैसे सोचूं? Hey you idiot, stand up! बीबी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या
क्या प्रॉब्लम है? ये पेट निकाल के दूसरा लगा लो। ओहो मामा, अब पेट पे डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? स्वीटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अल्लाह की कसम मेरे पास कोई मदद वदद नहीं है बीबी जी। शी इज राइट, इसका सारा करेंसी मेरे पास है बेटा। मामा, स्वीटी तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे पापा को अपने पापा बना लो। क्या हो गया है तुमको? इसको देखो, उसको देखो, कहीं से बेचैनी लगेगी। इसको बीवी बना दो। गुड आइडिया। अरे नाना, मैंने कभी मियाँ वाली में रहते हुए किसी को मियाँ नहीं बनाया, तो इन बड़े मियाँ को कैसे बना लूं? देखा, एक मुलाजमा तुम्हारे डैड को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और मुझको देखो, मैं उनको लेके अपने साथ घूमती हूँ कि ही इज माय हस्बैंड। मामा प्लीज कुछ करें, वरना आज मेरी जॉब चली जाएगी। गॉड, में क्या कर सकती हूँ? जाके अपने वो शौहर है ना तुम्हारा शिजाद, उसको बोलो तुम्हारी हेल्प करे। गो। शहजाद, तुम फिर यहाँ आ गए? क्या है रानी, एटलीस्ट मुझे संडे के दिन रिलैक्स करने दिया करो। फारिग लोगों के लिए ना कोई संडे नहीं होता। प्लीज प्लीज, अब तुम आंटी मामा बनने की कोशिश नहीं करो। बताओ काम क्या है? शहजाद, वो ना, तुम प्लीज एक दिन के लिए मेरे पापा को अपने पापा बना लो ना। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रानी? अगर मुझे पता होता ये शख्स तुम्हारा बाप है तो मैं उसे कभी ससुर नहीं बनाता। तुम बाप बनाने की बात कर रही हो। शहजाद, अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हारे बाप को अपना बाप बनाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच शहजाद, थैंक यू सो मच। शहजाद, तुम फिर लेट गए हो। उठो, उठ के बैठो। काम छोड़ना हो तो। उस नकम्मे को अपना बेटा हरगिज नहीं। मेरे तो हर कान बंद है। तुम अपने कान खोल के सुन लो। अगर वो तुम्हारी पसंद ना होता तो मैं उसे अपना दामाद ना बनाता। तुम बेटा बनाने की बात कर रही हो। और गॉड से पापा प्लीज मान जाए। मान जाने वाली बात होती तो मान जाता। उसे अपना बेटा बनाओ। हिश। पापा बस थोड़ी देर के लिए तो बनाना है बेटा। अगर थोड़ी देर के लिए बेटा बनाना हो तो मैं खादिम को बनाऊं, इसको नहीं। पापा देखिए, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, प्लीज मान जाएं। तुम यही कह के सब कुछ मांग लेती हो। सुबह तुमने मुझसे 50 का नोट मांगा मगर मैंने भी नहीं दिया। खैर चलो, तुम्हारी खुशी की खातिर जहां हमने उसे अपना दामाद बना लिया तो बेटा भी सही। थैंक यू पापा। बेटा, इससे मुझे याद आया, उस वक्त मैं बर्मा के महाज में था। चारों तरफ से गोलियों की घनगर्ज रेड हो रही है और तुम्हारा पापा बेटा बेटा, दिस इज अनफेयर। या तो इन्हें मेरे वाकयात से नफरत है या फिर इन्हें बर्मा के महाज से नफरत हो गई। बेटे सुनो, मैं भी सुना के छोड़ूंगा। डुम बुटा पाक डुम डुम बुटा पाक डुम बुटा पाक डुम। खादिम, तू यहाँ क्या कर रहा है? वही जो आप कर रहे हैं। मैं तो मैं धूप लेने आया हूँ। मैं तो ओहो, तौबा तौबा तौबा, इतनी खूबसूरत बीवी के होने के बावजूद ऐसे काम करते हो। मैं अभी बेगम साहबा को बता के खादिम, तुझे तेरी माँ की कसम तू रानी को नहीं बताएगी? माँ की कसम मत देना साहब जी, पहले ही उनकी झूठी कसम खा के उन्हें गवा चुका हूँ। अच्छा, तो तुझे तेरे बाप की कसम? उस बाप का नाम मत लेना जिसने हमेशा मुझे पाप समझा। तुझे तेरी बीवी की कसम? मुझे फजूल चीजों का कोई शौक नहीं है। अगर कसम से ज्यादा आप रस्म पे तवज्जो दे तो कुछ काम हो सकता है। अच्छा, तू भी ऐसा है? ये हाँ, मैं कह रहा हूँ रस्म थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अच्छा, चल चल बाय। मैं बता दूंगा बेगम साहब। बैठ जा, बता। मैं सच्ची में बता दूंगा बेगम साहब। नहीं बताऊंगा। आजा आजा। दरवाजा खोलिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, क्या क्या हरबे निकाले हैं आप लोगों ने।
इतना अच्छा सूट पहन के वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं। नहीं, हमें वॉशिंग पाउडर नहीं चाहिए। नहीं, आप मेरा ख्याल है गलत समझ रहे हैं। मैंने भी अर्ज किया कि हमें नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वापस चलते हैं। एक ट्राई और करते हैं। वालेकुम सलाम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? देखिए, माना कि मैंने सुबह से मुंह नहीं धोया, इसका मतलब ये नहीं कि आप शहजाद कह के मेरे मुंह की इंसल्ट करें। शहजाद नहीं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं शहजाद साहब हूँ? अल्लाह ना करे मैं किसी जन्म में शहजाद साहब पैदा हूँ। तो ये किसका घर है फिर? ये घर मिर्जा आजम का है। क्यों? रानी के हस्बैंड का नाम तो शहजाद था नहीं है। अब वो रानी बेगम की इतनी अच्छी किस्मत कहा कि उनके शौहर के नाम के आगे था लगे। वैसे खैर, आप बताएं आप किस काम के लिए आए हैं? देखिए, मैं रानी का बॉस हूँ और रानी ने आज हमको खाने पे बुलाया था, लंच पे। अरे तो बाहर क्यों खड़े? आइए ना सर, प्लीज अंदर आइए। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। मुझे तो ये सब घर वाले पागल लगते हैं। देखिए, रानी ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत इज्जत से बुलाया। वो तो मैं देख रही हूँ कि कितनी इज्जत से बुलाया। अरे सर जी, आप कमाल करते हैं, आप बाहर खड़े आइए ना। मैं वो बात कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुन, बात तो सुनो यार। आइए तो सर। आपको सर इधर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन तकलीफें बहुत हुई। गोया के वाह। आपकी तारीफ? एक्चुअली तो ये अपनी तारीफ खुद करते हैं, लेकिन ठीक है, आज मैं मजबूरन इनकी तारीफ कर दूं। ये रानी के ससुरे हैं। ओह, से बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है इनकी। जी सर, आप इतनी देर से खड़े हुए, आप प्लीज बैठिए ना। मुझे वो थोड़ा वॉशरूम जाना है। सर थोड़ा क्यों जा रहे हैं? पूरे चले जाएं, क्योंकि हमारा वॉशरूम बहुत बड़ा है, 16 बाय 18 का है। मामा सर, एक मिनट, मैं भी मुलाजिम को बुलाती हूँ। खादिम। जी बेगम साहिबा, आपने याद किया? खादिम। पापा, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। चल पापा, ये इनके पापा हैं? अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ, अब मैं मेरे ससुरी हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम मिर्जा खादिम है। मैंने? हाँ, मिर्जा खादिम, हाँ मेरा ही नाम है। तो आपके कौन है ये? मैं तो बेवा हूँ, मेरे कुछ नहीं। एक ही वक्त में तुम्हारे और शहजाद के वालिद कैसे हो सकते हैं? साइंस की तरक्की। गोया के वाह। ओ सर, एक्चुअली शहजाद और ये भाई भाई, वन डैडी ट्विन। मैं बड़ा। तो फिर ये भाई के घर में मुलाजिम कैसे? एक्चुअली बहुत खुददार हैं, इन्होंने मास्टरी में मास्टर किया हुआ है। हिस्ट्री में मास्टर की? अब मैं बताती हूँ सर। मास्टरी में मास्टर का मतलब है एमए किया हुआ है। यस, एक जमात में 15 टाइम। सर एक्चुअली बहुत मजलूम आदमी है, ये आजकल जॉब तलाश करते फिर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में यूथ की क्या कंडीशन है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, इन बेचारों को भी जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन ये इतने गैरतमंद है कि पंजाबी फिल्मों के हीरो से भी ज्यादा कहते हैं मैं इस घर की रोटी जब तक नहीं खाऊंगा जब तक काम न करूं। इसलिए ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं जब तक रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन मैं इनको नहीं जानती हूँ, मैं खुद तो बेवा। वाह 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 वाह, क्या कहानी है। अरे इस पे तो जबरदस्त फिल्म बन सकती है भाई। अच्छा हाँ सर, वो यही सोच रहे थे, मेरे को फाइनेंसर नहीं मिला। फाइनेंसर मैं हूँ ना। मैं हूँ, आपने बनाई थी, मैं हूँ ना। अब मिर्जा जी, सर को वॉशरूम ले जाओ। क्यों, सर अकेले में जाने में डरते हैं क्या? मिर्जा, सर को वॉशरूम दिखा दो। कमाल करते हैं सर आप, वॉशरूम देखने इतना दूर आए। आप मुझे कॉल कर देते, मैं स्काइप के जरिए पूरी वीडियो कॉल करके आपको वॉशरूम दिखा देता। एक्सक्यूज मी, आप इतनी देर से तो बैठी हुई हैं, आपने सुबह अंडा खाया? आइए सर, आइए। वेलकम टू द टॉयलेट सर। यार भाई, कौन है तू? ये
पब्लिक टॉयलेट नहीं है, ये मेरा टॉयलेट है। कहां से लेके आया? सर जी ये रानी मैडम के बॉस हैं। बॉस, सॉरी बॉस, मैं बंद कर देता हूँ। बॉस अंदर से लॉक कर दीजिएगा, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अबे तू क्या देख रहा? चल बॉस जल्दी करे। बॉस क्या यहाँ खड़ी हुई हो? जाओ खाना रेडी करो। फूड। माशाल्लाह इस उम्र में भी काफी मेंटेन करके रखा है आपने। हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। आपका क्या मतलब है? मैंने फिरौन के कान में अजान दी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये सूट आपको काफी सूट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। असल में मेरा ये एक ही सूट है जो डिजाइनर ने डिजाइन किया। पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ऐसा सूट नहीं है। अच्छा, किसने किया है डिजाइन? वो बहुत मशहूर डिजाइनर है, वसीम अकरम। वसीम अकरम? वो क्रिकेटर नहीं है शायद? नो, क्रिकेटर तो वो है शाहिद आफरीदी। ओह, आप वसीम अकरम को भी जानती हैं? ओह यस, वसीम अकरम सबसे पहले हमारे घर में ही तो रिश्ता लेकर आया था। आपके लिए? नहीं अभी वसीम अकरम की आंखें ठीक है। नहीं, वो रानी के लिए रिश्ता लेकर आया था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। वो क्यों? रानी का दिल शहजाद पे जो आ गया था, अब हूर का दिल लंगूर पे आ जाए तो फिर अंगूर क्या करे? तुम्हें तो अंगूर पसंद थे, मिल गए। आपको बाहर वाली औरतों के सामने हर आवाज आती है। आज जरा सिग्नल कुछ सही आ रहे हैं। मैं भी आपके सिग्नल ठीक करती हूँ। जी अच्छा। वो मैं इनको नहीं जानती, मैं तो बेवा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं दिखा है। बॉस मैंने अभी तो आपको वॉशरूम में भेजा है। हाँ, इसके अलावा कहीं और। खूबसूरत चेहरे देखकर लोग ऐसे ही कहते हैं। कर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉस मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ओहो, पता नहीं कहां से। खैर छोड़े, पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। स्माइल। ठीक है बॉस, आप अपना नाम बताएं। स्माइल। बहुत हो गई, अब आप प्लीज अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मिर्जा स्माइल बेग। समझ आई? स्माइल बेग। आपको वॉशरूम जाना था ना, जाइए। इट्स ओके, प्लीज। बॉस 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 कम बॉस बॉस बॉस, आप अपने साथ अपनी बहन को भी लेके आए। शी इज माय वाइफ, स्टूपिड। व्हाट? लंगूर के साथ अंगूर? तुमने मुझे लंगूर बोला? नहीं बॉस, नहीं, मैंने एक्चुअली आपकी बीवी को अंगूर बोला, अंगूर। मैं आपको अपने पापा से मिलाऊं। पापा, मीट बॉस। हेलो, इनसे तो मैं मिल चुका हूँ। मैं भी मिल चुका हूँ। अरे पापा इन्हें बताएं तो सही वो किस्सा, क्या बहरे कैसे हुए थे? हम बस 2 मिनट में आए। भाई बड़ा दिलचस्प किस्सा मेरे बहरे होने का। यानी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि जनाब जमीन से पानी निकल आया ऊपर की तरफ, और मेरे कान, ये इधर वाला पर्दा जो है मेरा, ये वाला। 1 मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आपसे। अरे ये ऐसे नादिर किस्से होते हैं जो कभी कभी सुनने को मिलते हैं। जी जी जी, तो अर्ज कर रहा था, आप उधर क्या देख रहे हैं बार बार? तो किधर देखूं? इधर देखे ना, मेरी तरफ देखे। अब मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ। ऐसे किस्से किस्मत वालों को नसीब होते हैं सुनने। हाँ। एक बार मैं बर्मा के महाज पे था। उफ, घंघोर घटाएं, अल हफीज अल्लमा, बारिश शदीद हो रही, घन गरज, बिजलियां चमक रही हैं, शोर शराबे, बंदूकों की आवाजें, टैंक चले आ रहे हैं, एयर रेड हो रही है, रेड। ऐसे जहाज ऊपर से आ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, बम। मजाइल आ रहे हैं मेरी तरफ स्लो मोशन में। मैं यूं होता हूं तो मजाइल यहां से निकल जाए, मैं यूं होता हूं तो मजाइल यहां से निकल जाए। आपको देखकर मुझे एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो सुना दो। आप शायरी भी करते हैं? हाँ ऐसी बस। स्टॉप, बस हल्का फुल्का राइटर हो। वाकई? मामूली। बता। हाँ ऐसा लिखते हैं, ईमान से ऐसा लिखते हैं कि बस पढ़ने वाला पढ़ता ही रह जाता है। किस चीज के बारे में लिखते हैं आप? जहाँ खूबसूरत हाथ देख लिया बस वहीं लिखती है। नहीं हो गया। तुम क्या कर रहे हो?
चाय। एक मिनट, अरे क्या बदतमीजी है? चीनी चेक कर रहा था। अब खादिम चलो फौरन जाओ, बॉस के लिए दूसरी चाय बनाओ। अरे लेकिन ये चाय अच्छी है। चलो जाओ दूसरी चाय लेके आओ। दिस इज जस्ट टू मच। मैं अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। रोशनी, रोशनी उठो तुम यहाँ से। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। चलो मेरे साथ, चलो। खाना भी खा लेंगे लेकिन इस वक्त जाओ। और एक बात और, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। नहीं सर मेरी बात तो। खादिम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। दिल तो एक्सक्यूज मी, टाइम हो गया, हंसते गाल आ रहा। बोलती आंखें देखते कान हंसते गान हंसते गान, बोलती आंखें देखते कान हंसते गान हंसते गान, बोलती आंखें देखते कान हंसते गान हंसते गान, बोलती आंखें देखते कान हंसते गान हंसते गान। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी। क्या बात है, आओ सुनाऊं